आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए कि वो नौजवान जो हैं जिनको शायद ये लगता है कि एक जो मज़हब है वो सिर्फ वही चीज़ें हैं जो शायद कुछ मौलवी या उल्मा या इस तरह की सिखा रहे हैं, बट अगर आप उसको खुद से पढ़ें, तर्जुमे के साथ सिंपल पढ़ें, तो मेरे ख्याल में आप पे चीज़ें बहुत जो है वो खुल जाती हैं। और तो देखें, आज से कई 100 साल पहले आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये फरमाया कि जब जंग पे जाते हैं तो आप दरख्तों को मत काटें। सो यू नो, जस्ट आप तकलीफ ना दे, एक थॉट प्रोसेस जो है वो बेरहुरमती ना करें, और जो माफी मांग ले उसको छोड़ दें, माफ कर दें, और जो गिर जाए उसको भी छोड़ दें। ये आज से 2 साल पहले तक क्रिश्चियन पाकिस्तानी थी और फिर उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये मुसलमान पाकिस्तानी हैं और इसके साथ साथ ये कौमी असम्बली की रुकन भी हैं, और ये वाहिद कौमी असम्बली की रुकन है पाकिस्तान में कि जिन्होंने कौमी असम्बली में अंदर होते होते अपना मज़हब चेंज किया और उसके बाद इस सोसाइटी के अंदर हर किस्म के हालात का मुकाबला भी किया। कि मेरा ईमान शुरू से अपने रब के ऊपर बहुत मजबूत रहा है। बहुत सारी मुश्किलें ज़िंदगी में आई, ऐसी मुश्किलें आई जिनमें लगता था कि अब इसके बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरा रब जो है वो इतना वो कारसाज है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो रहीम और करीम है कि मेरे रब ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बाकी इंसान तो आते जाते हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे जाहिल हैं, कई ऐसे हैं जो अनपढ़ जाहिल हैं, तो शायद कहीं उनके बीच में ही मैं भी कहीं पे फिट अनपढ़ टाइप का ही बंदा हूँ। ना मैंने किसी की तबलीग ली, ना मैंने किसी की तबलीग सुनी, ना मैंने किसी के कहने पे मैं चली, मेरे जो दिल की आवाज़ थी, और मुझे फ़ख्र है, मुझे कोई दुख कोई ये कहा जा सकता है कि आपको दुरूद शरीफ ने क्रिश्चियन से मुसलमान में कन्वर्ट आप ये भी कह सकते। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। एक साल में हमारे साथ 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक इनमें शामिल नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को हल्का सा छू दीजिए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये चैनल आपका मुकद्दर बदल दे। मेरे साथ एक ऐसी खातून खड़ी है जिनकी स्टोरी इंतहाई इंस्पायरिंग और हैरानकुन है। इनका नाम है रोमीना खुर्शीद आलम। ये आज से 2 साल पहले तक क्रिश्चियन पाकिस्तानी थी और फिर उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये मुसलमान पाकिस्तानी हैं और इसके साथ साथ ये कौमी असम्बली की रुकन भी हैं, और ये वाहिद कौमी असम्बली की रुकन है पाकिस्तान में कि जिन्होंने कौमी असम्बली में अंदर होते होते अपना मज़हब चेंज किया और उसके बाद इस सोसाइटी के अंदर हर किस्म के हालात का मुकाबला भी किया। ये एक कहानी ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि आपसे ज़्यादा बहादुर लोग दुनिया में मौजूद हैं और वो रोज़ इस सोसाइटी को फेस भी करते हैं और सोसाइटी के अंदर जो खूबसूरती है उनको मानते भी हैं। रोमीना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी? जहाँ से आप दिल करें। बचपन से स्टार्ट करें, कहाँ पैदा हुई? जी, मेरा बैकग्राउंड ये कि मैं एक ही बेटी थी अपने वालिदैन की, और मेरे पेरेंट्स जो हैं दे गॉट सेपरेटेड। मैं जब 3 साल की थी फिर मेरे दादा दादी जो हैं उन्होंने। आप कहाँ पैदा हुई? मैं पाकिस्तान किस जगह? पाकिस्तान गुजरावाला है। गुजरावाला मैं पली बड़ी वहीं पे सारा। और आपकी फैमिली सारी क्रिश्चियन फैमिली थी बेसिकली? जी बिल्कुल, देयर टोटली क्रिश्चियन, वेरी। मदर एंड जी, पेरेंट्स जो हैं वो भी गुजरावाला से थे, और मेरे वालिद जो हैं उनका दादा अबू जो है खुर्शीद आलम, बेसिकली मेरे दादा अबू का नाम है, तो वो फ़ौज में थे गुजरावाला में। फिर मैं उनके पास बड़ी पे सेंट पीटर्स इंग्लिश हाई स्कूल है, वहाँ पर मैंने अपनी तालीम हासिल की और फिर ऐसी बस ज़िंदगी का सिलसिला चलता गया। और आपने ग्रेजुएशन की बेसिकली? मेरे ख्याल में पढ़ाई का सिलसिला तो ख़त्म ही नहीं होता, आज भी हम सीखते ही आ रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे जाहिल हैं, कई ऐसे हैं जो अनपढ़ जाहिल हैं, तो शायद कहीं उनके बीच में ही मैं भी कहीं पे फिट अनपढ़ टाइप का ही बंदा हूँ। ठीक हो। तो पॉलिटिक्स में कैसे आगे और उससे पहले क्या करते हैं? जी, पॉलिटिक्स से पहले एक्चुअली आई ऑलवेज दैट मुझे एक हमेशा से वो रहा है, कुछ ना कुछ सीखने की लगन और काम करने की लगन रही। और पॉलिटिक्स से पहले मैंने टीचिंग भी की, और सिटी स्कूल में और ब्लूमफील्ड हॉल में, और इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो मैंने काम किए। कुछ छोटे मोटे बिजनेस जो है उनको भी देखा, कामों को किया, तो इस तरह से आगे बढ़ती रही। जो पॉलिटिक्स है वो मैंने 2005 में शादी मेरी 1995 में हुई थी, 5 मई 1995 में। बच्चे कितने? बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं जी, 2 बेटियां और 1 बेटा। जो पहले खामद जो थे वो भी क्रिश्चियन थे बेसिकली? जी, पहले खामद, अभी दूसरा तो कोई हुआ नहीं, इसलिए कि खामद था।
जी वो क्रिश्चियन ही थे। क्रिश्चियन थे, ठीक है जी जी। तो आप एक क्रिश्चियन फैमिली, एक हैप्पीली एक क्रिश्चियन फैमिली, फिर ये अचानक कन्वर्जन और देखिए हैप्पीली तो मुझे नहीं पता कि आप किसको कहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो आते हैं। मेरी नेचर इस तरह की है कि मैं समझती हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी आती है उसको हमें बहुत ज़्यादा शायद जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जो हाल है, जो प्रेजेंट है, उसमें जिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। माजी तो गुजर गया, वो गुजर गया, वो तो गुजर गया। लेकिन ये कि हैप्पी मैं आई वाज बीन लाइक खुदा ने मुझे 2 बेटियां दी, 1 बेटा दिया। मेरे कोई बहन भाई ऐसे नहीं थे। मैं वालिदैन के साथ भी नहीं पली बड़ी। शादी जो है वो मेरी तकरीबन 25 साल का अरसा जो है वो शादी अरेंज मैरिज, इट वाज मिक्स सॉर्ट ऑफ शादी। जी चर्च में मिला था जैसे जी नहीं जी, चर्च में बिल्कुल नहीं मिले थे। चर्च में ऐसा कोई काम नहीं हुआ था। वाज वेरी यंग, मैं बहुत यंग थी जब मेरी शादी हुई। अच्छा ये फरमाइएगा, जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो जाहिर है आप शादीशुदा थी, तो शादी का क्या बना? नहीं शादीशुदा मैं उस तरह से नहीं, मतलब ऑफ कोर्स शादी तो थी, लेकिन ये है कि मैं खुला जो है वो ले चुकी हुई। मैंने अप्लाई कर दिया था और वैसे भी वी वर सेपरेटेड। और मैं ये समझती हूँ कि जब आप जिस खुदा को हाजिर नाजिर जान के आप निकाह का पाक रिश्ता बांधते हैं, जब आप उसी खुदा के पाक नाम को लेके जब आप जहन में एक चीज़ कर लेते हैं कि अब हमारा ताल्लुक नहीं, तो वो ख़त्म हो जाता है। सो आपने प्रॉपर खुला ले लिया? जी मैंने कोर्ट से जो है वो खुला है। वो वैसे भी व्हेन यू कन्वर्टेड तो आपका वो ख़त्म हो जाता है। और बाकी है कि जो जैसा भी सफ़र गुजरा उसकी ज़ात का शुक्र है। और उसके बाद ये है कि पॉलिटिक्स में 2005 जो है मैंने उसमें पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। एक चीज़ जो ये है कि मेरा ईमान शुरू से अपने रब के ऊपर बहुत मजबूत रहा है। बहुत सारी मुश्किलें ज़िंदगी में आई, ऐसी मुश्किलें आई जिनमें लगता था कि अब इसके बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरा रब जो है वो इतना वो कारसाज है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो रहीम और करीम है कि मेरे रब ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बाकी इंसान तो आते जाते हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो 2005 जो है उसमें मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद 2008 में जो है मुझे जनरल सेक्रेटरी जो है वो पार्टी गुजरांवाला यूथ विंग का बनाया गया 2008 में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन जी जी मैंने 2005 से जी मेरी एफिलिएशन जो है उन्हीं के साथ रही है, अभी तक उन्हीं के साथ है इंशाल्लाह। ठीक हो। और उसके बाद फिर आप कौमी असेंबली में आ गए? जी मैं कौमी असेंबली में इस तरह से आई कि मेरी जो था काम था मेरी लीडरशिप को, मरियम बीबी को जो है उनको दे हैव एडमायर्ड माई वर्क। और उसके बाद जब जो सीट्स की बात हुई, रिजर्व सीट्स में जैसे अप्लाई करने की बात थी, तो मैंने मिनॉरिटी के उस पर अप्लाई भी नहीं किया था। आपने अभी जैसे शुरू में कहा कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन थे और पाकिस्तानी मुस्लिम है, मैं समझती हूँ कि जब आप पाकिस्तानी होते हैं तो फिर आप बस पाकिस्तानी होते हैं। बहुत अच्छी बात। तो आप मिनॉरिटी की सीट पे नहीं आई, आप स्पेशल खवातीन की सीट पे? बिल्कुल नहीं, मैं दोनों दफ़ा मिनॉरिटी की सीट पे नहीं आई। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर आपने मिनॉरिटी की सीट पे आई होती तो अब आप फारिग हो चुकी होती। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो खैर मेरे ख्याल में इतना कोई वो नहीं था। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि तारीख का पहला वाक़या है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में किसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो है वो इस्लाम को कबूल किया है, वरना काफ़ी लोग तो असाइलम ये ले लेते हैं दूसरे ममालिक में जाके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये कन्वर्जन कैसे हुई जब हर चीज़ ठीक चल रही थी तो ऑल ऑफ सडन? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्या कहते हैं, क्या इतनी मुश्किलें पड़ी हम पे कि अब हर मुश्किल आसान हो गई। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा चलती हैं। मैंने जैसे कहा कि नेगेटिव पॉजिटिव आता है, उसी जो नेगेटिव एक मेरी जर्नी लाइफ की चल रही थी जिसमें बहुत सारी मुश्किलात भी थी, परेशानियाँ भी थी। उनमें आते आते मुझे जो है मेरी एक दोस्त है, उन्होंने दुरूद पाक पढ़ने का कहा। और इससे कबल के वो दुरूद पाक का कहती तो मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले उन्होंने बल्कि पहला कुरान पाक जो है वो भी उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने मुझे एक छोटी सी वीडियो जो है, जैसे अक्सर लोग उम्रे पर जाते हैं तो आपको कोई ना कोई तस्वीर या अक्सर जो मिलने वाले वो भेज देते हैं, दुआ भेजते हैं। तो उन्होंने मक्के में खड़े होकर मेरे लिए जो है दुआ भेजी, हरम शरीफ में दुआ की। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो यह अंदाज़ा था। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता कि उनकी वो क्या मूवमेंट थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान करे और आपको हज और उम्रे की सादत दे। और जब मैंने वो दुआ सुनी तो मैंने कही क्या दुआ करें, मैं कोई मुस्लिम थोड़ी हूँ जो मैं हज और उम्रा कर सकती हूँ। बल्कि अक्सर कभी बात होती थी सऊदी फ्रेंडशिप ग्रुप में, एक दफ़ा 2 दफ़ा मुझे बुलाया गया, तो मैंने कहा मैं तो ये अजीब असूल है कि जो नॉन मुस्लिम है वो वहाँ पर नहीं जा सकते। तो बहरहाल ये मुझे दुरूद पाक से सिलसिला शुरू हुआ, मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ते पढ़ते जो है वो फिर एक वक्त आया कि आवाज़ आ गई और फिर आपको उस आवाज़ को अतात करनी। तो आप खुद ही आपने सोचा? हाँ जी, मैंने किसी ने तबलीग नहीं किया? ना मैंने किसी की तबलीग ली, ना मैंने किसी की तबलीग सुनी, ना मैंने किसी के कहने पे मैं चली। मेरे जो दिल की आवाज़ थी
और मुझे फ़ख्र है, मुझे कोई दुख कोई यानी ये कहा जा सकता है कि आपको दुरूद शरीफ ने क्रिश्चियन से मुसलमान में कन्वर्ट आप ये भी कह सकते हैं, और शायद किसी की दुआ भी होगी। लेकिन ये तो एक जर्नी शुरू हुई जहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। और उसके अलावा मैं समझती हूँ कि औरत को जो एक हक, जो मैंने जब कुरान को पढ़ा, मैंने आपका एक प्रोग्राम में भी उसका जिक्र किया, औरत को जितना हक कुरान पाक में दिया गया है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत खुशाइन है। और हमें आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से और वैसे भी जो लोग हैं उनको इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, बताना चाहिए कि चाहे वो आपकी मतलब उसकी औरत की मर्जी के बगैर तो उसको शौहर हाथ भी नहीं लगाता। बिल्कुल सही बात। राइट, एक बहुत बड़ी चीज़ जो आज फॉरेन कंट्रीज़ में हमें सबक सिखाया जाता है और हम सबक सीखते हैं समहाउ। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे लोग हैं कि जो दूसरे एजेंडों को बहुत ज़्यादा हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो अगर हम अपना जो इस वक्त जो चीज़ें कुरान पाक में आज से कई 100 साल पहले की हैं, अगर उनको ध्यान से पढ़ लें तो हर तरह का हक जो है वो औरत को, जैसे दो चीज़ें, इस्लाम पहला मजहब है दुनिया का, वाहिद मजहब है कि जिसका स्टार्ट औरत से हुआ था। सबसे पहला इस्लाम या जो कबूल किया था मजहब को एक औरत ने, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेगम थी। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ये पहला और वाहिद मजहब है पूरी दुनिया में जितने में मज़ाहिब आए हैं जिसने औरत को तलाक कहा है। इससे पहले किसी मजहब में औरत को तलाक कहा नहीं। अब जाके सोसाइटीज ने ये फैसला किया जाके यूरोप ने कि औरत भी खुला ले सकती है। सोसाइटी ने तो अब देखिए ना, अब जैसे पर्दे की बात अगर हम करते हैं तो पर्दा ये थोड़ी है कि मुंह ढांप लें या आप जिस किस्म की चीज़ों को सोचते हैं। एक्चुअल तो पर्दा अगर देखा जाए तो वो कौन से ज़माने से शुरू हुआ है और ये कहाँ से चला। आज हम वेल का एक कॉन्सेप्ट जो है जिसको लोग निगेट करते हैं, बोलते हैं, तो ये तो देखिए सलीबी दौर के उस वक्त में भी और रोमन्स में भी और सब तरफ पहले चलता आया। लेकिन मैं जिस नज़रिए से देखती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि इस्लाम इज़ अ लिबरल रिलीजन विच गिव्स यू ऑल सॉर्ट ऑफ अ लिबर्टी। मतलब मैं इसलिए भी ऑल्दो आपका प्रोग्राम उर्दू में है तो मैं समझती हूँ उर्दू में जब हो तो उर्दू में बात करनी चाहिए, लेकिन चलें अगर कोई सुन ले अंग्रेज तो दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू नो इट्स के एक ऐसा मज़हब, और बल्कि वो नौजवान जो हैं जिनको शायद ये लगता है कि एक जो मज़हब है वो सिर्फ वही चीज़ें हैं जो शायद कुछ मौलवी या उल्मा या इस तरह की सिखा रहे हैं, बट अगर आप उसको खुद से पढ़ें, तर्जुमे के साथ सिंपल पढ़ें, तो मेरे ख्याल में आप पे चीज़ें बहुत जो है वो खुल जाती हैं। और एक एक चीज़ जो है उसको आसान कर दिया गया, बार बार कुरान पाक में लिखा गया और तुम्हारे लिए चीज़ों को आसान कर दिया गया। और जो लोग कहते हैं कि वी शुड लाइक वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो मैं समझती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का तो स्टार्ट जो है वो इस्लाम से ही हुआ। आदाब जो है ना इस्लाम के अंदर जो आदाब है, ये वो इस्लाम है जो हमें उलमा कराम बदकिस्मती से नहीं बताते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ रखते थे किसी जगह बैठे होते थे अपने अहबाब के साथ, तो बाहर से कोई अगर मर्द आता था, कोई आदमी आता, तो उसके लिए कोई बंदा उठता नहीं था। वो हज़रत वसल्लम इस तरह करते थे, जब किसी को रुखसत करने लगते थे तो उठ के रुखसत करते थे। जब वो आदमी आ जाता था तो उस पर फ़र्ज़ था कि वो चुप करके आगे बैठे ताकि महफिल सारी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जब कोई औरत आती थी तो उठ कर इस्तेकबाल करते थे। बिल्कुल, अपनी बेटी के लिए भी उठते थे, सबके लिए, कोई भी औरत खातून आएगी ना जब, तो उठ के इस्तेकबाल करते थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम के आदाब कितने स्ट्रांग हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जब आपने सोचा कि आपने इस्लाम कबूल करना है तो उसके बाद क्या हुआ? ये तो मैं क्या बताऊँ, मैंने जैसे कहा कि कितनी चीज़ें नेगेटिव जो है वो ना ही पूछे तो बेहतर है। लेकिन चलें आपको बताते चलें कि क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्ड पर भी हैं, क्योंकि वो गवाह भी मौजूद हैं, क्योंकि हर बात में फिर कहा जाता है ना कोई सबूत बताएं, तो गवाह भी मौजूद हैं कि कुछ मौलाना हजरात जो थे वो मौलवी के पास गई। नहीं, मैं नहीं गई, मैं शुक्र है गई नहीं थी अभी। मतलब मैं फ़ोन पे जो है वो कोशिश की बात की, लेकिन ये था कि इट कुडंट बी लाइक आई वाज बिट लिटिल टेंस कि ये किस किस्म की बात है, क्योंकि वो फतवा ज़ाहिर है वो चाहिए था या जो भी कागज़ चाहिए था, तो वो चूँकि पढ़ तो हम लोग कलमा जो है वो पढ़ लिया हुआ था, लेकिन उसका एक जो पेपर चाहिए था वो करना था। तो उसमें जो एक दो जिनको अप्रोच किया गया तो उनको ये था कि आपको कोई सियासी फ़ायदा है या कोई माशी फ़ायदा है। किससे अप्रोच किया? वो छोड़े अब नाम, ऐसे ही वो क्या कहते हैं, नाम लेंगे तो दूर दूर तक चला जाएगा। लेकिन ये है कि आई विश के जो हमारा ये खूबसूरत मज़ाहिब जो है, क्योंकि जो भी देखिए मैं समझती हूँ कि जो भी मज़हब होता है वो आपको कहीं पे भी गलत नहीं गाइड करता, अपनी अपनी एक सोच है, अपनी अपना एक अंदाज है। सच्चे होते हैं, उनको बयान करने वाले बाजू काजी उठे निकल बिल्कुल। वो मुझे आपने जैसे कहा कि खुल के बात करो, तो मैं तो खुल के ही करती होती हूँ हमेशा। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने, माजरत के साथ, कुछ लोगों ने मज़ाहिब को स्टपनी बना लिया, उनको जहाँ फिट करनी होती है वो वहाँ कर लेते हैं, जो कि बहुत तकलीफ दे। और तकलीफ दे इसलिए है कि आज का जो नौजवान है
वो भटक गया है, वो भटका हुआ है, वो जिसे कहते हैं ना कि दे आर लाइक कंफ्यूज्ड, और वो इसीलिए वो एक एक्सट्रीम लेवल और बिल्कुल वो आ रहा है। तो उसमें मुझे ये सिंपल रहने दे भाई जी बिल्कुल। अच्छा, जब आपने इस्लाम कबूल करने के लिए आपने लोगों से राब्ता किया कि जी मुझे बताएं मैं क्या करूं, तो क्या हुआ? वो दोबारा नहीं, मेरे राब्ता हो गया, ये भी पता था क्या करना है। वो जिनकी मजबूरी थी, मतलब जिनके साथ राब्ता करना थोड़ा सा मजबूरी था कि इन्होंने शायद कोई वो करना है, वो सिलसिला ज़रा थोड़ा वो अजीब था और तकलीफ दे भी था और फ़नी भी था कि जब वो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि जी आपको कोई सियासी फ़ायदा है माशी बहन का, भाई मैं ऑलरेडी सिटिंग MNA हूँ, तो मुझे आपसे क्या सियासी फ़ायदा और माशी फ़ायदा मिलना है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। वॉरेन बफेट दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है। यह एक आम से गरीब से घराने से ताल्लुक रखता था। यह बच्चा था तो इसके घर के सामने ग्राउंड था और उस ग्राउंड में इसकी उम्र के बच्चे खेलते थे। वॉरेन बफेट ने महसूस किया बच्चों को खेल के दौरान प्यास लगती है और ये ग्राउंड में लगे कोका कोला के इश्तिहार को हसरत से देखते हैं। इसने अगले दिन पॉकेट मनी से कोका कोला की 7 बोतलें खरीदी, ग्राउंड में पहुंचा और बच्चों को जब प्यास महसूस होने लगी तो इसने बोतलें उनके सामने रख दी। बच्चों ने इससे वो सारी बोतलें खरीद ली। वॉरेन बफेट को इस पहले सौदे में कोका कोला की सिर्फ 1 बोतल बची थी, लेकिन वो 1 बोतल इसे जिंदगी भर का सबक दे गई। इसे पता चल गया कि अगर मैंने इज्जत के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारनी है तो फिर मुझे इसी तरह बिजनेस करना होगा। और फिर इसने 7 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया और ये 1986 में अरबपतियों के फहरिस्त में शामिल हो गया। आप भी अगर अच्छी, शानदार और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो बिजनेस करें। जॉब के पीछे भागना बंद कर दें, क्योंकि जॉब आपको गुलामी और हसरतों के सिवा कुछ नहीं देगी। और आप अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर इसे छोड़ दें और अपना काम स्टार्ट करें। यह याद रखें कि तजारत अंबिया का पेशा है, बरकत इसी में होती है। अब सवाल यह कि आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं? आप सरमाए के बगैर या थोड़े से सरमाए से क्या बिजनेस कर सकते हैं? बिजनेस का आइडिया कहां से आएगा? ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाती है? टीम कैसे हायर की जाती है? मार्केटिंग कैसे होती है? और आपको किस वक्त जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? ये तमाम सवाल अहम हैं और हम इन सवालों के जवाब के लिए 30 अक्टूबर को लाहौर में बिजनेस सेशन कर रहे हैं। इसका टाइटल होगा आप अपना कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा सेशन अटेंड करें। सीट्स ज्यादा नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर इन नंबर्स पर राब्ता करें और अपने आप को यहां से बदलकर, यहां से तब्दील करके अपना सब कुछ बदल लें। अब अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। और दूसरी उनको ये एक था कि कोई NGO वगैरह का, तो मैं कहा दिस इज़ रियली अब बहुत ही स्टूपिड किस्म के उनके सवालात थे। लेकिन खैर उसके बाद हमारे एक बहुत मोहतरम हैं, खुदा उनको ज़िंदगी दे, मेजर जनरल रज़ा हैं। वो मेरे लिए बड़े भाई और वालिद की हैसियत भी रखते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि बेटा ये बात पता चल रही है कि आप जो है वो दायरा इस्लाम में आ रहे हो, तो ये बहुत खुशी और उसकी बात, और कितनी ही बड़ी सादत होगी उन लोगों के लिए जो इस अमर में आपके साथ होंगे। मैं कही अच्छा इतनी बड़ी सादत है तो आप ले लें। मैंने कहा जी आप ले लें और लेकिन वो रिटायर्ड है, इसलिए ये ना लगे कि शायद ये भी कोई वही एक सिलसिला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत बहुत नफीस और बहुत अच्छे इंसान है और वेरी हेल्पफुल। और उन्होंने एक बाप की तरह मेरे सर पे हाथ भी रखा और उस टाइम पे मैंने उनसे कहा कि रज़ा भाई मेरा तो ये दिल करता है काश कि मैं घर पे ही बैठूं, मुझे कहीं नहीं जाना। और मैंने यही दुआ रब से भी की कि आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। और फिर यही हुआ कि फ़ोन पे उन दिनों में कोविड एक्सट्रीम पे था, मई की बात है ये, कोविड एक्सट्रीम पे था। फ़तह मक्का का दिन था, 15-16 रोज़ा था। और उस दिन जो है फिर एक मुफ्ती साहब थे, उनसे मुजीबुर रहमान कुछ उनका इस तरह से नाम था, और उन्होंने फ़ोन के ऊपर जो है वो किया। और एक और चीज़ जो बड़ी खूबसूरत हुई, उसमें मेरी एक दोस्त और उनकी बेटी गवाह थी।
जिनका नाम मीरा मलिक और अजमीर उनकी बेटी का नाम है। सो लाइक 2 औरतें भी उसमें थी, यानी कि वो चीज़ जो है वो भी हम लोगों ने उसको देखा। और फिर टेलीफोन के ऊपर अता तारिक थे, रज़ा भाई थे, उनकी फैमिली थी और कुछ और लोग इस तरह से मौजूद थे। तो उसके बाद जो है उसके बाद जो सिलसिला था वो उसके बाद शुरू हुआ। मतलब जैसे कि अक्सर लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर तो बड़ा आसान है, और बाकी आसान भी है। जिन्होंने शादियाँ तोड़ के फटाफट आगे करनी है उनके लिए भी बड़ा आसान है, वापस दोबारा जम कर लो बड़ा आसान है। लेकिन अगर एक औरत जो है वो इस तरफ आ रही है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर वो बाजारी भी हो सकती है, फिर वो औरत जो है वो शादी के लिए भी कर सकती है, वो किसी मर्द के पीछे भी कर सकती है। अब तक जो है वो मतलब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अक्सर जगहों से मुझे पता चलता रहता है कि मेरी शादी हो गई, कहीं से गाड़ी आ गई, कहीं से हीरो का हार शायद आया, किसी ने महल बनाया, घर बनाया, वैसे मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन पता चलता रहता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, खुद ही अज्यूम करना शुरू कर दिया, खुद ही अज्यूम किया कि एक औरत ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 2 साल से कर रहे हैं। इस्लाम एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ये नेमत जिसको देना चाहे, जिसके कासे में डालना चाहे, ये उसकी मेहरबानी, उसका करम होता है, उसके पीछे मतलब कोई नहीं होता, खुदा की तरफ से एक मेहरबानी होती है। और मुझे जैसे लोग कहते हैं ना कि क्या फ़र्क लगता है, तो देखिए मैं तो रब मेरे लिए पहले भी वही था, रब मेरा आज भी वही है। आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप जैसे मैंने कुरान पाक को पढ़ा और उसमें जो है ये सूरह मरियम पढ़ी है ना? जी बिल्कुल मैंने पढ़ी। उसमें देखें बार बार जो है मूसवी शरीयत को बयान किया गया, उसके बाद यीशु मसीह जो है उनका बाकायदा जिक्र किया गया, और तब तक इस्लाम आपका मुकम्मल, जी बिल्कुल, और तब तक आप इस्लाम में पूरे नहीं उतरते जब तक आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर सब अंबिया को तस्लीम नहीं करते और अंजील तौरेत ज़बूर को भी तस्लीम नहीं करते, तब तक आपका इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। सो उन लोगों के लिए आई थिंक जो रिलीजियस फ्रीडम की हम बात करते हैं, जैसे मेरी एक और जगह भी बात हो रही थी, इनफैक्ट आप ही के प्रोग्राम में भी बात हो रही थी जो सीरतुल नबी के ऊपर था, उसमें भी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो मैं एक चीज़ हमेशा कहना चाहती हूँ कि जो जमहूरी इस्लाम है उसमें ही तो जमहूरियत है, तो फिर वाई वी वांट टू कैटेगराइज इट। और जहाँ पर इंटरफेथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग लड़ने, गज़वा लड़ने से पहले भी मुशावरत की, बेशक। सो आई थिंक इससे अंदाजा लगाएं कि मुशावरत कितनी बड़ी चीज़ है, और जमहूरियत मुशावरत का नाम है। और फिर जहाँ तक आप मॉडर्निज्म की अगर बात करते हैं तो आज वही जो बैरून मुल्क के जो लोग हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमें क्लाइमेट चेंज पे लेक्चर देते हैं। तो देखें आज से कई 100 साल पहले आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये फरमाया कि जब जंग पे जाते हैं तो आप दरख्तों को मत काटें। सो यू नो जस्ट तकलीफ ना दे, एक थॉट प्रोसेस जो है बेरहुरमती ना करें, और जो माफी मांग ले उसको छोड़ दें, माफ कर दें, और जो गिर जाए उसको भी छोड़ दें। लेकिन हम ये नहीं कर सकते ना, हम तो खुद सब हर कोई अपनी अपनी जगह पे जज है, हम कैसे माफ़ करें। हमने तो कटहरे में भी खड़ा करना है और हमने सवाल भी करने हैं, हमने खुद से मुनसिफ भी खुद और जज भी खुद। और इसके बाद एक और चीज़ जो सब मैंने फेस की वो ये थी कि ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरी जो बेटियां हैं, जो बेटा है वो तो अपने वालिद के साथ जो है वो रहता है, वो उनके पास चले गए हैं। वो ये था कि मेरी बड़ी बेटी जो है शी इज़ इन अमेरिका, दूसरी बेटी मेरे साथ है। और इंतहाई अफसोस का अमर ये था कि वो लोग, वो घटिया लोग जो खुद दूसरे मुल्कों में असाइलम लेके, रिलीजियस असाइलम लेके रह रहे हैं, वो लोग वहाँ से और कुछ लोग यहाँ के जिस किस्म की गुफ्तगू मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए की, दैट वाज पेनफुल। लेकिन मुझे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप जब चांद की तरफ थूकते हैं तो थूक अपनी तरफ ही आना होता है। तो मुझे, मैं ये नहीं कह रही कि मैं चांद हूँ, लेकिन एक मिसाल के तौर पर बात कर रहे हैं। सो यू नो इतना लेवल जो है वो गिरता है, लेकिन मैंने उन चीज़ों को फेस किया। बिल्कुल सही बात। और मैं आज भी डट के रास्ते में चलने में रुकावटें बिल्कुल बेशक आती हैं। मेन चीज़ है कि अगर आप सच बोलना चाहें तो आपको डेफिनेटली तकलीफ होगी और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। बोलना तो बड़ा आसान होता है। हैरत की बात यह है, मैं सियासी नहीं बात कर रही, लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ। हैरत की बात यह है कि रियासत मदीना का दर्स देने वाले किसी रियासती मदीना के जो लोग हैं वो वहाँ पर साथ देने के लिए मेरे साथ नहीं थे। मैंने सारे आपके साथ हैं, क्योंकि आपको देखिए हमारा क्या बनता है हमें नहीं पता, लेकिन आपका क्या बनेगा ये हम सबको पता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी नेमत से नवाज दिया ज़िंदगी के अंदर जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो हमें ये पता है कि आप अल्लाह ताला के बहुत करीब है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम हैं या नहीं है ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं जावेद साहब और कहना चाहूँगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, ज़ाहिर है आपके अपने वो रिश्ते, आपका अपना घर बार, आपकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे कट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे बीच में 1-2 दफ़ा ऐसी आजमाइशें भी आई कि कुछ लोगों ने पैगाम भेजा
बहुत सारे ऐसे मौके आपको पता है जैसे सियासी तौर पे भी आते हैं, तो उसमें पैगाम भेजा कि हम हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आप ऐसे कर लें वैसे कर लें। ये नहीं आप वापस आ जाए। नहीं वो वाला नहीं, मतलब मैं दूसरी पॉलिटिकल और पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं आप कह सकते, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप हमारे साथ इधर खड़े हो जाए, ऐसे खड़े हो जाए, इस तरह की बातें या क्या चंदे इकट्ठे करना कर लें, या कुछ और भी आप कह सकते हैं। मैं वो कोट नहीं करना चाहती चीजें, लेकिन मेरा कल भी यही जवाब था, मेरा आज भी यही जवाब है, क्योंकि मैं ये ईमान रखती हूँ कि मैं उस रब से मांगती हूँ जो सबको देता है। बहुत अच्छा। और वो बादशाहों को भी देता है, और मैं भिखारियों की बात तो नहीं करती, मैं फ़कीरों की ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जो एक दर का फ़कीर होता है उसको रब वैसे ही नवाज देता है। तो मेरा आज भी ईमान है, मैं समझती हूँ कि मैं रब का जितना एहसान और उसका जितना शुक्र करूँ वो कम है कि उसने मुझे उस जगह पे सर छुपाने के लिए सर दिया जहाँ पे लोग लाखों करोड़ों लगा कर भी नहीं आ पाते, और तारीख में नाम जो है वो तो है। सुकून में फील हो रहा है उसके बाद? मैं पुरसुकून मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ। मैं खुदा का शुक्र है कि सुकून में हूँ। मैं अपनी जो एक आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम विद वेरी प्राइड। मैंने इत्काफ पे भी बैठी एंड आई रियली एंजॉय दैट टाइम। मैंने वो बहुत उस चीज़ में, आप जब दुनियादारी से आप हट जाते हैं, वो जो 10 दिन थे, वो जो आई रियली आइसोलेशन, इट वाज, आई डोंट वांट टू कॉल इट जावेद साहब आइसोलेशन, दैट वाज समथिंग। आप दो रह जाते, एक नीचे आप होते हैं, और एक ऊपर होता है, और आप कनेक्शन दोनों के बिल्कुल, और आप एक ऐसे होता है कि जैसे आप अपने दिल की तमाम बातें, जैसे जाहिर है आपका पूरे 24 घंटे में आप नमाज भी पढ़ लेते हैं, कुरान भी पढ़ लिया, दुआएं भी मांग ली, तो फिर एक वक्त आता था मैं क्या अल्लाह मियां अब हम बातें कर सकते हैं। तो तो हम, मुझे ये लगता था कि मैं अपनी जो दिल की बात है, क्योंकि दुआ का मतलब भी तो यही है, बात करना, तो बहुत सारी बातें जो हज कर लिया आपने? नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। हज नहीं, मैं पहले तो ये जी ज़रूर मैं जाऊंगी। अभी तो वो एक सिलसिला जो है क्योंकि कोविड की वजह से रुका था, और फिर इंशाल्लाह जब मेरे रब का बुलावा होगा इंशाल्लाह। आपने इनकी कहानी सुनी, देखिए कितनी खुश नसीब खातून है कि अल्लाह ताला ने इनको ईमान की दौलत से नवाज रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनके लिए दुआ कीजिएगा और आप इन सब के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगा।